Hey guys, good morning. In this particular video, I'm going to be talking about the performance of IndusInd Bank. Okay. So, IndusInd Bank, before I talk about the numbers and the different parameters, let me tell you, okay, what is the structure of the bank? So, first is IndusInd Bank is a pan-India bank, right? It's not a regional bank in any which way. So, now let's understand the book of IndusInd Bank. I mean, कहाँ पे ये लोग loans देते हैं? Or else it will be difficult for us to understand कि like मतलब about the structure of the bank, right? So IndusInd Bank is into both retail and into corporate lending. So 46% of their total book is into corporate. ठीक है, अगर वो 100 रुपए लोन दे रहा है तो उसमें 46 रुपीज है आपका आपका कॉर्पोरेट लोन पे, जहां पे तीन टाइप के कॉर्पोरेट होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट एंड लेट्स से स्मॉल कॉर्पोरेट्स, करेक्ट। उसमें भी अगर आप देखोगे लार्ज कॉर्पोरेट में दे हैव अ लार्जर एलोकेशन अमंग द थ्री कॉर्पोरेट टाइप। और अगर आप रिटेल में देखोगे, इंडसइंड बैंक हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर देन द अदर पैन इंडिया बैंक्स। तो यहाँ पे रिटेल में आप देखोगे इंडसइंड बैंक हैज अ स्ट्रॉन्ग फोकस इन द व्हीकल फाइनेंस बुक, राइट। तो अगर आप देखोगे 26% ऑफ देयर लोन बुक आता है सिर्फ आपका आपका व्हीकल फाइनेंस है। उसमें भी आप देखोगे डोमिनेटेड बाय द कमर्शियल व्हीकल एंड द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेस। फिर आता है आपका पैसेंजर व्हीकल, फिर आता है आपका 2-3 व्हीलर्स एंड ऑल दैट। तो ये बनता है 26%। 46% हो गया आपका कॉर्पोरेट, राइट। 11% ऑफ द लोन बुक है आपका माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब वही है, राइट, मतलब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है, अनसिक्योर्ड है, स्मॉल टिकट साइज है, तो वो 11% का है। और बाकी का जो आप सेगमेंट देखते हो कि लाइक द आई मीन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक आर मोस्टली इनटू बिजनेस लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ओके, एंड पर्सनल लोन्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक और दूसरे बड़े बैंक्स में, लेट्स से एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक में डिफरेंस क्या है, या फेडरल बैंक में, यह है कि इंडसइंड बैंक का कोई कोई होम लोन का बुक नहीं है, राइट। सो होम लोन का बुक नहीं है एंड यहाँ पे ऑटो बुक इज 26%। सो यू कैन क्लियरली सी बड़े बैंकों में इंडसइंड बैंक वुड बी सब्जेक्ट टू मोर सिक्लिकलिटी ऑफ द इकोनॉमी देन द अदर बैंक्स। तो इसी वजह से ना मैं कभी भी कोई बैंक का अगर रिजल्ट का एनालिसिस करता हूँ तो सबसे पहले मैं बुक का बात करता हूँ कि लाइक बुक का ब्रेकअप क्या है, राइट। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक बैंक लेट्स से फॉर एग्जांपल आगे जाके वो क्या कर सकता है। नाउ लेट्स एनालाइज द Q1 FY24 numbers of IndusInd Bank। तो पहला पॉइंट तो है कि रिजल्ट अच्छी हुआ, द रिजल्ट आर प्रीटी गुड। तो हाउ डू आई टेल यू इज दिस कि लाइक सबसे पहले मैं देखता हूँ व्हाट इज द एसेट क्वालिटी। सो एसेट क्वालिटी ऑफ IndusInd Bank हैज इंप्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अ YOY बेसिस। मतलब उनका अगर आप GNPA नंबर देखोगे, the GNPA number is at 1.94% और पिछले क्वार्टर में it was 1.98%। If you look at the GNPA numbers of HDFC Bank and Federal Bank, आप देखोगे उनका asset quality has worsened on a quarter-on-quarter basis, which is not good for the banks, right? जबकि IndusInd Bank, unlike the other two banks जिनका नाम लिया अभी, IndusInd Bank का asset quality has improved. So this is what say for example separates IndusInd Bank का result with say an HDFC Bank or a Federal Bank का result so far. That's point number one. Point number two is IndusInd Bank has been growing its profitability at a fast pace. मतलब क्या, अब you do understand right कि कोविड के बाद ये full auto sector has come back up, right? So इनका auto book का भी lending, especially in commercial vehicle lending, has been very good, right? So their total profit after tax in Q1 FY24 has grown by 30%, and the loan book in itself, the advances, has grown by around I think 22%. Got it? तो ये बनता है रिजल्ट। नाउ इफ योर पैट का ग्रोथ इज मोर देन योर लोन बुक का ग्रोथ, दैट मींस द बैंक हैज एग्जिबिटेड ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज यही है कि जब आप आपका फिक्स्ड कॉस्ट्स को अच्छे तरीके से यूज करते हो और आपका बॉटम लाइन का ग्रोथ टॉप लाइन के ग्रोथ से ज्यादा होता है। यहाँ पे तो टॉप लाइन का बात है नहीं, तो यहाँ पे आई टॉक अबाउट द एडवांसेस का ग्रोथ, राइट। दैट मींस IndusInd बैंक हैज ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल। आरओई का नंबर इज फेयरली स्टेडी, 15.24% के आसपास है। अब यही है ना, बैंक्स का आप अगर देखोगे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट, विद द गवर्नमेंट बॉन्ड, CRR, SLR एंड ऑल दैट, राइट। तो उनका बैंक्स को एक कैपिटल एडिक्वेसी में एक कैपिटल रखना ही पड़ता है। सो बैंक्स कैन नॉट हैव एन आरओई नंबर ऑफ 30-40%। वो आपको NBFCs में मिलेगा, जैसे अरमान का आरओई इज 33%, राइट। IIFL फाइनेंस इज 20%, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का आरओई आई थिंक 22-23%। ये बाय द वे सब Q4 FY23 का नंबर्स बता रहे हो। लेकिन एक बैंक के लिए यू वोंट हैव एन आरओई ऑफ लेट्स से नॉर्थ ऑफ 22-23-20% के आसपास भी नहीं होता है। सारे बैंक्स का आप देखोगे 15-20 है। सो IndusInd बैंक का आरओई, आई टेल यू वन थिंग, ओके, अगर आप देखोगे बाद में ICICI बैंक, कोटक बैंक का नंबर्स आएगा, इवन HDFC बैंक का भी आरओई का नंबर आप देखोगे, those ROE numbers are higher than IndusInd Bank ROE. So IndusInd Bank has to be more profitable.
मतलब शेयर होल्डर इक्विटी पे उतना रिटर्न नहीं दे पाता है जितना लेट्स से फॉर एग्जांपल एन एचडीएफसी और एन आईसीआईसीआई और अ कोटक कैन गिव. Okay, so that's how you can look at the ROE number. But of course, this ROE number has been going up, right? But it has somewhat plateaued in the last 2 to 3 quarters. 15% के आसपास जाके रुक गया है, right? So जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का अगर आप ROE देखोगे, right? वो अभी ROE 10, 11, 12%, वो तो 2% था ROE IDFC बैंक का. वो बढ़ के अभी 11-12% के आसपास आया है. And V Vaidyanathan projects the ROE to be around 15% in the next 2 to 3 years, right? तो अगर आपका बैंक का ROE बढ़ रहा है तो मतलब कि आपका एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, आपका डिसबर्सल अच्छा हो रहा है, and everything is going well because ROE is like a culmination of all good things happening in a bank, right? And not only in bank, non-financials में भी ROE देखना बहुत ही critical है. So और तो बस ठीक है. Even deposit का growth grew 15% on a YOY basis, right? 3% quarter on quarter. Deposit का growth थोड़ा सा disappointing है because advances का growth 22% का था. But also having said that, they have a big deposit base. And if you see HDFC Bank with such a big deposit base, I think HDFC Bank का deposit base है कुछ 19 lakh crores का, and that grew 19% on a YOY basis. तो IndusInd Bank का तो deposit base बहुत ही छोटा है ना, like 3-3.5 lakh crore के आसपास होगा, and they couldn't match HDFC Bank's growth in deposit. So the deposit is only 15% on a YOY basis. So that was a bit disappointing because अगर HDFC Bank with 6 times deposit can grow at a faster pace, why couldn't you, right? But of course, ये मैं comparison करते रहता हूँ because money is always limited in the stock market, right? So money has to chase the best possible place. So I also always have to like give you examples of other banks when I talk about the parameters of one particular bank. Okay, और तो कुछ है नहीं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और इनका कासा रेशियो भी अराउंड 40% के आसपास होगा, राइट? तो इनका लो कॉस्ट फंडिंग भी है, राइट? बिकॉज नहीं तो कासा 40% नहीं होता. सो ये रहा मोटा मोटी इंडसइंड बैंक का एनालिसिस. मतलब बाकी सब कुछ तो ठीक है. द बेस्ट पार्ट दैट आई टोल्ड यू वाज के लाइक अनलाइक एचडीएफसी बैंक एंड फेडरल बैंक, इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड. Asset quality improved on a quarter on quarter as well as on a YOY basis. And of course, आगे कॉन कॉल सुन के I'll put up a post on the summary and everything. You guys can also read it. So and also all the divisions are growing at a good pace. जबकि मैं दूसरे बैंक्स के साथ मैंने एक चीज देखा है कि like every बैंक का रिटेल का जो बुक है, because if you look at that results का earnings का डॉक्यूमेंट जो आता है ना, आप अगर देखोगे सेगमेंट रिजल्ट्स में तो आप वहां पे देखोगे द रिटेल इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस फॉर ऑल बैंक्स देन कॉर्पोरेट राइट नाउ, राइट? तो सब रिटेल में ज्यादा फोकस कर रहा है, कॉर्पोरेट में उतना नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऑफ कोर्स आपको हाई यील्ड लेंडिंग उतना मिलता नहीं है, राइट? सो इंडसइंड बैंक का भी वही है, रिटेल फोकस ज्यादा कर रहा है और रिटेल का इज ओके. सो वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बिफोर आई एंड इट. So now IndusInd Bank has started to give this whole outlook for the next 3, 4, 5 years. So right now, what did I tell you at the beginning? Retail is 54% of the book, 54, and corporate is 46% of the book. And IndusInd Bank wants to be more of a retail bank, right? क्योंकि more of a retail bank में आपका ROE बढ़ने का probability भी ज्यादा है, right? उस एंगल से वो लोग सोच रहे हैं. So going forward in the next 3 to 4 years, they want to get the retail base up to 60% and the corporate base to come down to 40%, right? इससे क्या होगा? NIMs भी बढ़ेगा. अभी IndusInd Bank का NIMs is probably north of 4% ही होगा, 4.2, 4.3% के आसपास होगा. तो if you give more of, let's say, I mean, I should think like IndusInd Bank should be more focusing on getting home loans as well. Because अगर आपने home loan लेना चालू किया तो your customer base gets sticky. फिर उस कस्टमर बेस को आप दूसरे क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो, राइट? जो लेट्स से कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, इन सारे बैंक्स का आप एक अच्छे होम लोन का बुक देखोगे, राइट? सो ये बनता है एनालिसिस इंडसइंड बैंक का. आप देखते हैं बिकॉज जो आउटलुक दिया है उन्होंने, ऑफ कोर्स आई शुड मेंशन द आउटलुक. फॉर द नेक्स्ट 3 years द बैंक इंटेंड्स टू ग्रो इट्स बुक बाय 18 to 23% के आसपास, राइट? एंड ऑन अ बेस ऑफ 3 लाख करोड़ का लोन बुक में इफ यू कैन ग्रो एट 18 to 23%, दैट मींस यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू बी डबलिंग द बुक एवरी 4 years, राइट? सो दैट मींस इट्स a good sign actually. It's a good sign of IndusInd Bank. Like IndusInd Bank एक अच्छी बैंक है, अच्छे जगह में है ये बैंक, right? I like the bank, but of course I don't own it in my portfolio, right? Because it's too big for me. मतलब उतना पैसा नहीं बनाएगा. But having said that, कि like of course you learn so much about banking by tracking the big banks, right? तभी जाके आपको समझ में आएगा कि NBFCs और SMEs और MSMEs में क्या हो रहा है. On that note, आपको कोई question है तो please write in the comment section. Thank you.